जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बात करें ईद की तो ईद पर अक्सर ये देखा जाता है कि बॉलीवुड के कोई बड़े एक्टर्स की मूवी रिलीज़ की जाती है। ऐसे में सलमान खान का नाम ईद के नाम पर बुक ही रहता था। मतलब ईद पे सलमान भाई ईद ही देने वाले आने वाले हैं, ऐसी जो टैगलाइंस थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती थी। लेकिन इस साल की ईद उतनी खास रही नहीं उनके प्रशंसकों के लिए, क्योंकि सलमान खान की कोई मूवी रिलीज़ नहीं हुई। ऐसे में मौके पे चौका मारते हुए रनवे 34 हीरोपंती 2 को रिलीज़ कर दिया गया और माना ये जा रहा था कि ईद के लंबे वीकेंड के कारण इसको अच्छा रन मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी इन मूवीज़ को कोई खासा रन मिल नहीं पाया। एक तो इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी और दूसरा केजीएफ की जो मार चल रही है अभी तीसरे हफ्ते में भी, उसने कहीं ना कहीं इन मूवीज़ को उठने का मौका ही नहीं दिया। अब ऐसे में केजीएफ ने जो झंडे गाड़े हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ रिकॉर्ड्स केजीएफ ने बनाए हैं और क्यों एक बार फिर से साबित हो चुका है कि भैया साउथ के सामने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो बॉलीवुड कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है। इस साल की ईद पर फिल्म प्रेमियों से ईदी पाने की आस को लेकर 29 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई दोनों हिंदी फिल्में रनवे 34 और हीरोपंती 2 की झोली लोगों ने लबालब नहीं भरी। जी हाँ, हिंदी में डब होकर रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने सोमवार को लड़खड़ाने के बाद मंगलवार को नया हरकारा लगाया और बॉक्स ऑफिस पर असली ईदी इसी को मिली। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदी के कलेक्शन में तीसरे सोमवार के मुकाबले तीसरे मंगलवार को 100% से भी ज़्यादा का उछाल दर्ज किया है। इस साल की ईद पर अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 रिलीज होने का ऐलान ईद पर अपनी फिल्में रिलीज करने वाले सलमान खान ने खुद किया था। फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता अजय देवगन को भी उम्मीद थी कि ईद पर उनकी फिल्म धुआंधार बिजनेस करेगी, लेकिन फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेक दिए। शुक्रवार को फिल्म ने मात्र 3.5 करोड़ रुपए कमा सकी थी। इसके बाद शनिवार और रविवार को बढ़त दर्ज करते हुए फिल्म ने क्रमशः 5.5 करोड़ और 6.5 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन सोमवार को फिल्म का कलेक्शन 60% से भी ज़्यादा गिरकर सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए पर आ गया। फिल्म मेकर्स को पूरी उम्मीद थी कि ईद के दिन यानी मंगलवार को फिल्म कम से कम 5 करोड़ रुपए तो कमाएगी, लेकिन ये भी ना हो सका। फिल्म रनवे 34 का रिलीज़ के 5वें दिन यानी ईद पर कुल कलेक्शन शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए रहा। वहीं बात करें हम लोग फिल्म हीरोपंती 2 की, तो हाल का ईद के दिन फिल्म रनवे 34 से भी खराब रहा। इस फिल्म के प्रचार के लिए इसके हीरो टाइगर श्रॉफ और हीरोइन तारा सुतारिया ने दुआएं भी खूब मांगी, लेकिन ईद के दिन दर्शकों का दुलार उन्हें नसीब नहीं हुआ। रिलीज़ के पहले दिन फिल्म ने ग्रुप बुकिंग के चलते करीब 6.5 करोड़ रुपए की अच्छी ओपनिंग ली थी, लेकिन इसके बाद से फिल्म का कलेक्शन जो गिरना शुरू हुआ है, तो ईद के दिन आकर भी इसमें कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। फिल्म ने शनिवार को 5.5 करोड़ रुपए, रविवार को 3.25 करोड़ रुपए, सोमवार को 1.25 करोड़ रुपए और मंगलवार को मतलब कि ईद के दिन सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए कमाई करी। फिल्म का कलेक्शन अब तक कुल 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है और अब ये फिल्म रनवे 34 के 5 दिन की कलेक्शन 20 करोड़ से पीछे चली गई है। मतलब शुरुआत में तो आगे थी लेकिन अब पीछे चली गई है। वहीं बात करें केजीएफ चैप्टर 2 की, तो सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती दिखाई दे रही थी। मतलब केजीएफ को ऐसा लग रहा था कि भैया हाँ अब केजीएफ गई, लेकिन ईद के दिन लोगों की मोस्ट फेवरेट ये मूवी बन गई। फिल्म ने अपने रिलीज़ के 20वें दिन सभी भाषाओं को मिलाकर कुल 14 करोड़ रुपए कमा डाले। इसमें अकेले हिंदी संस्करण ने शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से करीब 8 करोड़ रुपए कमाए हैं। केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी की रिलीज़ के तीसरे मंगलवार को हुई कमाई तीसरे सोमवार की कमाई से भी दूनी ज़्यादा है। इसके अलावा फिल्म ने कन्नड़ में 3 करोड़ रुपए, तेलुगु में 1.5 करोड़ रुपए, तमिल में 2.5 करोड़ रुपए और मलयालम में 50 लाख रुपए ईद के दिन कमाए। हिंदी में रिलीज हुई किसी फिल्म का रिलीज़ के 20वें दिन 8 करोड़ रुपए कमाने का रिकॉर्ड है। देश के सिनेमा इतिहास में हिंदी में अब तक रिलीज़ हुई फिल्मों में रिलीज़ के 20वें दिन का सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अब तक बाहुबली 2 के पास रहा है। इसने 2017 में रिलीज़ के 20वें दिन 6.25 करोड़ रुपए कमाए थे। 3.25 करोड़ रुपए कमाकर 20वें दिन की कमाई में फिल्म पद्मावत दूसरे नंबर पर और 3.5 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म पीके तीसरे नंबर पर है। रिलीज़ के 20वें दिन की कमाई के हिसाब से टॉप 5 में शामिल बाकी 2 फिल्में हैं, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और कबीर सिंह। अब फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी के नंबर 1 पोजीशन हथियार लेने से कबीर सिंह 20वें दिन की कमाई के मामले में टॉप 5 सूची से बाहर हो चुकी है। वहीं बात करें कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की, तो इसने भारत के साथ साथ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में अब तक 750 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके साथ ही एस राजमौली की RRR, प्रभास की बाहुबली 2 और आमिर खान की दंगल के बाद प्रशांत नील की केजीएफ 2 1000 करोड़ कारोबार करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई है। गौरतलब है कि 1000 करोड़ के क्लब में प्रवेश लेने वाली इन चारों फिल्मों में से 3 फिल्में साउथ की हैं, जबकि बॉलीवुड की सिर्फ दंगल ही है। और ये आंकड़ा मतलब इतना बड़ा है कि बॉलीवुड की और कोई भी फिल्में इसके आसपास भी नहीं फटक रही। इतना ही नहीं, केजीएफ के दूसरे भाग ने अपने नाम कई और भी रिकॉर्ड्स कर लिए हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड की बात करें तो 1000 करोड़ रुपए क्लब में प्रवेश लेने वाली चौथी फिल्म है। एस राजमौली की फिल्म RRR ने रिलीज़ के 16वें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था। इत्तेफाक से प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने भी 16वें दिन ही 1000 करोड़ रुपए के क्लब में एंट्री ली। अब ये फिल्म RRR, बाहुबली 2 और दंगल के बाद 1000 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन गई है।
बात करें दूसरे रिकॉर्ड की तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है ये। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म KGF चैप्टर 2 कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बता दें कि 2018 में रिलीज हुई KGF चैप्टर 1 को भी दुनिया भर में खूब पसंद किया गया था। 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 250 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वहीं भाग 2 ने 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी दोनों भागों का कुल कलेक्शन किसी भी कन्नड़ फिल्म के कलेक्शन से बहुत ज़्यादा है। बात करें तीसरे रिकॉर्ड की तो सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉस कलेक्शन इसी ने किया था वीकेंड पर। 14 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म KGF चैप्टर 2 सबसे ज़्यादा ओपनिंग ग्रॉस वीकेंड कलेक्शन करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। बता दें कि प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही करीब 550 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था। वहीं प्रभास की बाहुबली 2 ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 526 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी ग्रॉस वीकेंड कलेक्शन के मामले में यश की फिल्म प्रभास की फिल्म से आगे निकल गई। इतना ही नहीं, KGF चैप्टर 2 जितनी कमाई आज तक किसी भी कन्नड़ मूवी ने हिंदी डब वर्जन से तो करी ही नहीं थी। चौथे रिकॉर्ड की बात करें तो KGF चैप्टर 2 का ओपनिंग डे ग्रॉस कलेक्शन 52 करोड़ रुपए रहा था। ये हिंदी सिनेमा इतिहास में सबसे ज़्यादा है। यश की फिल्म ने ऋतिक रोशन की वॉर और अमिताभ बच्चन की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जिसने 48 करोड़ रुपए कमाए थे उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पांचवें रिकॉर्ड की बात करें तो KGF 2 के हिंदी वर्जन ने रिलीज के बाद 14 दिनों के अंदर ही 353 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। इस तरह यश की फिल्म कोरोना महामारी के बाद सबसे ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। KGF की सफलता के बाद KGF चैप्टर 2 का क्रेज इस कदर बढ़ गया था कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग के जरिए 60 करोड़ रुपए कलेक्शन कर लिया था। बता दें कि एडवांस बुकिंग के जरिए इतनी कमाई करने वाली ये पहली फिल्म है और प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पहले बाहुबली 2 ने 58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और आखिरी रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ने के अलावा KGF चैप्टर 2 ने रीजनल सिनेमा के मामले में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। फिल्म ने ओडिशा में 10 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन, केरल में सबसे तेजी से 50 करोड़ का आंकड़ा और तमिलनाडु व मुंबई में 100 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री जैसे तमाम रिकॉर्ड्स ये ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है। और इस मूवी के बारे में जितनी भी बातें की जाएं वो सरासर बेमानी सी लगती हैं, कम सी लगती हैं। मतलब अजय देवगन ने इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया भाषा को लेकर, लेकिन आप जरा ये देखिए कि उनकी मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कितना ही चल पाई। दोनों मूवी, मतलब चाहे आप रनवीर 34 की बात कर लें जिसकी तारीफ़ें हो रही हैं कि भैया नहीं मूवी वाकई में अच्छी है, और लेकिन आप हीरोपंती 2 के देखेंगे तो ना तो कहानी की तारीफ हो रही है ना मूवी की तारीफ हो रही है। सिर्फ एक्शन सीन्स और चेहरा दिखाने से तो मूवी चल नहीं जाती। और शायद यही चीज़ अब मेकर्स को समझनी पड़ेगी कि अगर आप अच्छा कंटेंट लेकर नहीं आ रहे हो तो दर्शक थिएटर में जाकर आपकी मूवी को देखने की मेहनत बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। आप सभी के इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।